Welcome to the Pick Point. Today we are doing the partnership final account, basic sums. जैसे कि बोला जाए बेसिक सम्स, आप बोलोगे मिस बेसिक सम्स क्या है? बेसिक सम्स हमें समझना है कि पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बाइफरकेट करना है, हमें क्वेश्चन में कैसे समझना है कि कहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और कहाँ पर हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट सम. तो हम ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा दोनों मेथड कैसे करना है. तो सबसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ना कैपिटल के दो फॉर्म हैं. ठीक है, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, तो फिक्स सबसे पहले हम करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड, देन आफ्टर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है. फिक्स कैपिटल मेथड में दो फॉर्मेट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ सिंगल कैपिटल अकाउंट बना जाता है जो कि बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट सम. ऑन दैट ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सम इट इज. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है देखो. आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3. ठीक है, आनंद एंड भरत है, पार्टनरशिप है, मतलब दो पार्टनर्स आएंगे बराबर. और उसमें क्या बताया, पार्टनर शेयरिंग, शेयर भी करेंगे. क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. क्या रेशो में शेयर करेंगे? 2:3. उनका रेशो क्या रहेगा? 2:3. ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ₹60,000 एंड भरत ₹30,000. इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था तब आनंद एंड भारत ने कितने कैपिटल लेकर आए थे बिजनेस में. तो आनंद एंड भारत ने कितना कैपिटल आया? 60,000 एंड 30,000. और देन आफ्टर क्या बताया है, देयर ड्राइंग आर, ड्राइंग मतलब उन्होंने विड्रॉ किया रहेगा बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ या प्रोफेशनल यूज़ के लिए. तो ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया गया है? आनंद का कितना है? 12,000 एंड भरत का कितना है? 10,000. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि 12,000 किसका है और 10,000 किसका है. पहला अमाउंट 12,000 दिया तो इट मीन्स आनंद, सेकेंड अमाउंट 10,000 है, इट मीन्स भरत रेस्पेक्टिवली. एज पर द एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस में जो एग्रीमेंट बनता है वो पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर. कौन सा कैपिटल? आनंद ने जो 60,000 दिया, भरत ने 30,000 दिया, उसके ऊपर उनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर. ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बच्चा जब आप लेके जाओगे, इंटरेस्ट लेके जाओगे कैपिटल के ऊपर, तो अगर आप विड्रॉ करोगे बिजनेस में से तो वहाँ से क्या आपको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेंगे. इट मीन्स पार्टनर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. पे and interest on capital means the partner will receive the interest, the benefit they will get. Okay, interest on drawing is to be charged 12% per annum. आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ. मतलब यहाँ पर बिजनेस कर तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ आनंद को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है. कितना? ऑफ ₹2,000 पर मंथ. यहाँ पर पूरा ईयरली का अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना है. हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स के साथ. मतलब 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आनंद का सैलरी आपको मिलेगा. भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स. भारत को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा. किसके ऊपर? नेट सेल्स के ऊपर. कितना परसेंट? 3%. हाउ मेनी परसेंट? 3%, विच इज़ 5 lakhs. मतलब 5 lakhs के ऊपर 3% चार्ज होगा और वो हो जाएगा भारत का कमीशन. ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फर्म प्रॉफिट इज 60,000. मतलब बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000. लेकिन 60,000 में से किसको कितना मिलेगा? आनंद को कितना मिलेगा? भरत को कितना मिलेगा? कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पर 2:3 जो दिया है ना, उसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ओके, नेक्स्ट लास्ट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. लेट्स बिगिन विद अवर सॉल्यूशन. अवर फर्स्ट मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड से. अभी हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो
2:3 on 1st April 2019. The capital balance are Anand 60,000 and Bharat 30,000. ओके, यहाँ पर हम पॉज लगाएंगे क्योंकि हमें कैपिटल बैलेंस लिखने बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट लिखने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल हमेशा कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 60,000 30,000 60,000 30,000। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पर कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। किसका? पार्टनर्स कैपिटल का। और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल को। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ कैपिटल अमाउंट डाल के क्लोज करना है। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। ओके, तो यहाँ पर इसको टैली करेंगे 60,000 30,000 और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन 60,000 30,000। ओके, यहाँ लिख दिया 60,000 30,000। हम यहाँ पर पेंसिल से कर देंगे अंडरलाइन। ओके, ये अपना हो गया क्लोजिंग फिगर। अंडरस्टूड? दिख रहा है? पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी जाएगा क्या? यहाँ पर हमने बैलेंस लिख दिया, कैपिटल बैलेंस। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट आता है ड्राइंग आर ₹12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। तो हम ड्राइंग का लिखेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग लिखेंगे। बराबर, क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग अकाउंट कितना है? आनंद को कितना है? 12,000। भरत को कितना है? 10,000। हो गया? मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ऊपर कुछ करना नहीं है। कहाँ करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। हो गया? हमने डाल दिया ड्राइंग लिखने के बाद ड्राइंग हो गए। ड्राइंग लिखने के बाद एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर आर अलाउ, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस में अगर आप एग्रीमेंट बनाते हो तो आपको, अगर आपने उसमें मेंशन किया है, आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कितना? 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा कितना %? 12%। बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे इंटरेस्ट मिलता है 10%, वो इंटरेस्ट इंजॉय करेंगे, ठीक है, रिसीव्ड करेंगे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो क्या करेंगे? पे करेगा। कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस से पैसे निकाल के अपने यूज़ के लिए लेके जाते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। अगर आपने 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए अगर आपने ड्राइंग किया है और तो आपको उसके ऊपर 12% चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन आपके स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया है कि कितने मंथ के लिए, कितने ईयर के लिए, तो एज़ पर एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको 6 मंथ के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो लेट्स बिगिन विद अवर नेक्स्ट पॉइंट। ड्राइंग हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल डाल दिया है। अपना नेक्स्ट स्टेप बनता है वर्किंग नोट में हम जाएंगे। वर्किंग नोट अपना नंबर 1 बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बराबर। हाउ मेनी % इंटरेस्ट? 10%, बराबर। तो आनंद और नेक्स्ट है भरत, बराबर। कितना है? आनंद का कितना है? 60,000। भरत का कितना है? 30,000। हाउ मेनी %? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स और अ ईयर मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स हमें 1 ईयर का कैलकुलेट करना है। फाइनल अकाउंट हमेशा 1 ईयर का होता है, तो आपको 1 ईयर का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 20 डिडक्ट 20 डिडक्ट 600 इंटू 10 ₹6,000, बराबर। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 20 डिडक्ट 20 डिडक्ट 300 इंटू 10
₹3,000। तो ये आपको क्या हुआ, क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके? पार्टनर्स के। तो इसका अमाउंट, ये 6,000 3,000 वाला अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? आनंद के जगह लिखेंगे 6,000, भरत के जगह लिखेंगे 3,000। अंडरस्टूड? हो गया। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप आता है। क्या बोला है हमें? नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है क्वेश्चन में? नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाद में नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 12,000 10,000। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाउ मेनी परसेंट? 12%। आनंद, भरत, बराबर कितना है? 12,000 10,000 दिख रहा है। 12,000 10,000 बराबर। हाउ मेनी परसेंट? 12%। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया है, क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया। क्या मेंशन करके नहीं है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो हम यहाँ पर लेंगे 12 मंथ्स के बेसिस में लेंगे। तो 6/12 6/12। ओके, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 0 डिडक्ट 2 0 डिडक्ट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 120 into 6 how much? How much rupees? 720. Okay, next 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 0 डिडक्ट 2 0 डिडक्ट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 100 into 6 रुपीज़ 600। तो ये आपको क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आनंद का कितना? 720 रुपीज़। भरत का कितना? 600। तो इसमें कहाँ मेंशन करेंगे? कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, बराबर। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों लिखेंगे यहाँ पर? हमेशा याद रखो, डेबिट इज एन एक्सपेंस। ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट इज एन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पार्टनर के जेब से पैसा जा रहा है भाई, वो तो डेबिट में ही लिखेगा, थोड़ी क्रेडिट में लिखेगा। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में आ जाएगा 720। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 एंड भरत 600। देन अवर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम हो चुका है। अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। भाई मिल रहा है, जा नहीं रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखोगे। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरी, बराबर। बाय सैलरी अकाउंट किसको मिल रहा है? आनंद को मिल रहा है। कितना सैलरी? तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,500 रुपये मिलेगा हर महीने 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो। सैलरी टू आनंद, बराबर 2,500 पर मंथ। तो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, शर्माओ नहीं। 2,500 मल्टीप्लाई बाई 12 हाउ मच? 30,000। तो आनंद को सैलरी कितना मिलेगा? 30,000। बच्चे लोगों को आता नहीं है तो आनंद यहाँ लिखेंगे, आनंद के ब्रैकेट में लिखेंगे 30,000। भरत को कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ हो जाएगा डैश, बराबर। लेकिन भरत को नहीं मिल रहा है, टेंशन मत लो भाई, भरत को भी मिलेगा। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ एंड भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। भाई उसको सेल्स
सेल्स के ऊपर 3% मिल रहा है विच इज़ 5 lakhs, मतलब भरत को 5 लाख के ऊपर 3% मिलेगा। ठीक है, क्या? कमीशन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन at the rate 3% on net sales ₹5 lakhs। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 5 lakhs के ऊपर 3%, इट विल बी हाउ मच? देखो 20 डिडक्ट 5000 इंटू 3, 5 3s are 1500, हाउ मच रुपीज़? 15,000। हाउ मच रुपीज़? 15,000। तो कमीशन कितना मिला? कमीशन कितना मिला? 15,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय कमीशन अकाउंट। किसको मिला? आनंद को मिला कि भरत को मिला? भरत को मिला। कितना मिला? 15,000। भाई आनंद कितना लेके जाएगा? सैलरी लेके जा रहा है 30,000। भरत क्या लेके जाएगा? 15,000। क्या? कमीशन। अंडरस्टूड? डन? समझा? तो यहाँ पर हो गए सैलरी एंड कमीशन। देन अवर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, देखो कमीशन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फर्म प्रॉफिट इज़ ₹60,000। पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 60,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बच्चा लोग, यहाँ ध्यान दो। भारत को कितना मिलेगा, आनंद को कितना मिलेगा, मेंशन नहीं है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके रेशियो से उनका प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम चले जाएंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म रुपीज़ हाउ मच? 60,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आनंद और यहाँ लिख देंगे भरत, बराबर। प्रॉफिट अपने को दोनों को कितना मिलेगा? 60,000, बराबर। लेकिन इनका रेशो क्या है? 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लॉस शेयरिंग रेशो। तो आनंद को कितना मिलेगा? 2, भरत को कितना मिलेगा? 3। तो 3 + 2 5, 3 + 2 5। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5। न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 5, 3 6 18, 1,80,000 डिवाइड बाय 5। डिवाइड करने के बाद हमें अमाउंट ऐसे मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 1,20,000 डिवाइड बाय 5 का अमाउंट आ रहा है 24,000। 1,80,000 को डिवाइड करने के बाद, 1,80,000 को 5 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 36,000। तो इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो हम प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट अकाउंट, बराबर। 24,000 एंड 36,000 हो गया? हो गया? समझा? तो अभी यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। देखो, द फर्म प्रॉफिट 60, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ये हो गए। अभी हमारा काम होता है इन सबको टोटल करना। ठीक है, टोटल करके बैलेंसिंग फिगर लिखना। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 36,000, 3,000, 39,000, 39 + 15, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,000। अभी यहाँ पर 54,000 से 10,000 माइनस करो, 10,600 माइनस करो। कितना आ रहा है? नहीं आता है बच्चा लोग, यहाँ करो। 54,000 माइनस 10,600, 43,400। कितना आ रहा है?
43,400, तो यहाँ हम लिख देंगे 43,400 हो गया। यहाँ का टोटल करो, 24 + 6 30, 30 + 30 60, 60,000 हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है 60,000 से भी बड़ा है क्या? नहीं भाई, 60,000 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 60,000। 60,000 में से 12,720 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ माइनस करो, 60,000 वर्किंग नोट है जगह माइनस करो, वहाँ पर 12,000 माइनस करो, शर्माओ नहीं। 10 - 2 8, 48, 48,000 में से 720 माइनस करो, 720 माइनस करो, 47,280 बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे 47,280। ओके, हमें आंसर मिल गए। अंडरलाइन करेंगे अभी हम, अंडरलाइन यहाँ पर करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे और इसको सर्कल करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये अपना फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट हो रहा है। अंडरस्टूड? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर and do comment.